अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल न्यू हॉरिजन फॉर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक नाउन है। नाउन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ एन एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन एनी सेंटेंस। कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाम है, कोई भी जगह है, कोई भी चीज़ है या कोई भी ख्याल है तो वो नाउन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। फर्दर इसमें एग्जांपल्स हैं। पर्सन में अली, आयशा, फादर। प्लेस में एशिया, यूरोप, स्कूल। थिंग्स में मोबाइल, बुक, कार। आइडिया में एंगर, फ्रीडम, ऑनेस्टी। टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, पॉजेसिव नाउन। और इसकी कुछ अदर टाइप्स भी हैं जिसमें एट्रीब्यूटिव नाउन है, पॉजिटिव है और जेरेंड है। और वर्बल नाउन जेरेंड की ही एक टाइप है। सबसे फर्स्ट काइंड जो है इसकी प्रॉपर नाउन है, यानी कोई भी ख़ास चीज़, कोई भी ख़ास वर्ड। इट रेफर्स स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एज उस्मान, लाहौर एंड कोका कोला। कि किसी भी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा है। कॉमन नाउन इट रेफर्स कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एज गर्ल, सिटी, बुक। यानी किसी आम चीज़ की तरफ इशारा है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के लिए या किसी प्लेस के लिए, और वो आम सी होती है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट काइंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन ख्याल। कि ऐसी चीज़ जो हमारा एक ख्याल होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट डिटेक्ट विद योर फाइव सेंसेस, लाइक कि जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़। फीलिंग्स में फर्दर डिस्कशन है। लव, एंगर, प्राइड, हैप्पीनेस। ये एक ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। लव को जैसे देख नहीं सकते, एंगर ये एक ख्याल है, इसको देख नहीं सकते हैं। इसी तरह से आइडियाज़ में फेथ, ओपिनियन, ड्रीम, मेमोरी। क्वालिटीज़ में होप, फेयर, डिटर्मिनेशन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। कॉन्क्रीट नाउन का ताल्लुक जो है वो हमारी सेंसेस के साथ है। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड दो चीज़ों के मुरक्कब को कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मुरक्कब को कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स एज टेक्स्ट बुक। जैसे टेक्स्ट बुक दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फादर इन लॉ ये थ्री वर्ड्स का कम्बिनेशन है, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। फुटबॉल एट्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन से निकला है, जिसमें एक चीज़ इकट्ठी है और उसको हमने रेफर करना है नाउन के साथ। इट रेफर्स ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स एट्सेट्रा। एज पाइल ऑफ बुक, बुक्स आएगा, पाइल ऑफ बुक्स। लेकिन ये सिंगुलर यूज़ होगा, जैसे फैमिली, जैसे टीम, अ गैगल ऑफ कीस। अब इसे सिंगुलर में हम यूज़ करेंगे क्योंकि पूरी फैमिली को, पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको शुमार कर सकते हैं। सच नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स। तो इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होती है। जैसे डेस्क, फैन, उसको हम गिन सकते हैं। बुक्स गिन सकते हैं, बुक सिंगुलर हो जाएगा, एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। क्लॉक्स, क्लॉक सिंगुलर, क्लॉक्स प्लूरल। एप्पल और एप्पल्स इसकी प्लूरल है। यानी ये ऐसे नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, या इसके अलावा भी और ऐसे वर्ड्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में इंक्लूड होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। सच नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एंड हैव नॉट प्लूरल फॉर्म, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। एज वाटर, वाटर्स नहीं होता। आई, आइस, आइस नहीं होता। राइस, राइस नहीं होता। इसी तरह से म्यूज़िक, यानी ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या है? अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट यू कैन डिटेक्ट विद योर फाइव सेंसेस। जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे फाइव सेंसेस हैं, टेस्ट, सी, हेयर, स्मेल, टच। कि आप इनको
टेस्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं और उनको छू सकते हैं। वो चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन में आती हैं। टेस्ट में जैसे फूड, स्ट्रॉबेरी, सॉल्ट। सी देखना, देखने की सेंस से इसका ताल्लुक है। क्लाउड, सनसेट, रेनबो के हम अपनी आइज से इनको देख सकते हैं। फिर हेयर सुनने की सेंस के साथ रिलेट करता है। नॉइज, थंडर, बीप। स्मेल, इसको हम महसूस कर सकते हैं। स्मोक, परफ्यूम एंड कुकीज़। और टच, जिसको हम छू सकते हैं। पेंसिल, बुक एट्सेट्रा। नेक्स्ट है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन पोजेशन से निकला है, जो पोजेशन को शो करता है। पोजेशन का मीनिंग होता है मलकियत। जो किसी भी इंसान की मलकियत को, जो चीज़ किसी भी इंसान की मलकियत को शो कर रही है, वो वर्ड जो होगा वो पोजेसिव नाउन कहलाएगा। इट इज़ अ नाउन दैट इज़ फॉलोड बाय एन एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का साइन आगे है एंड लेटर एस, और साथ में एस भी लगा हुआ है। इंडिकेट्स, जो जाहिर करता है पोजेशन, मलकियत को। एस माई फादर्स हाउस, मेरे बाप का घर। तो जो एस है वो एपोस्ट्रॉफी यानी पोजेशन को शो कर रहा है। फिर कवर ऑफ द टेबल, ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है कि लिविंग थिंग की अगर पोजेशन को शो करना है तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। अगर नॉन लिविंग थिंग की पोजेशन को शो करना है तो हम एस नहीं लगाएंगे, उसमें हम पोजेशन को शो करने के लिए ऑफ लगाएंगे, जैसे कवर ऑफ द टेबल। नेक्स्ट है एट्रीब्यूटिव नाउन। एट्रीब्यूटिव मीनिंग का मीन है क्वालिटी, कोई भी सिफ्त। तो ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड लाइक एडजेक्टिव्स टू मॉडिफाई अनदर नाउन, कि उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए जो नाउन यूज़ किया जा रहा है, यानी उसको जो जिसको क्वालिटी दी जा रही है, उस वर्ड को क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव। एज कंपनी इज़ एन एट्रीब्यूटिव इन द फ्रेज कंपनी पॉलिसी। जैसे एक वर्ड है कंपनी पॉलिसी, तो पॉलिसी एक्चुअल वर्ड है, लेकिन उसको एट्रीब्यूशन दी जा रही है कंपनी, यानी एट्रीब्यूट कर दिया है, उसे क्वालिटी दे दी है कि ये कंपनी की पॉलिसी है। तो कंपनी पॉलिसी जो पूरा वर्ड है, पूरा नाउन है, इसको हम नाउन फ्रेज भी कहेंगे, नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं, क्योंकि नाउन फ्रेज में भी यही कंसेप्ट होता है कि एक या एक से ज़्यादा लफ्ज़ जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है उसे हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो इसे एट्रीब्यूटिव नाउन भी कहेंगे कि किसी चीज़ को, किसी भी वर्ड को उसने क्वालिटी दे दी है, तो जिस वर्ड ने क्वालिटी दी है उसको एट्रीब्यूटिव नाउन कहते हैं। जेरेंट, जेरेंट नाउन होते हैं। जेरेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के लिए भी यूज़ होता है और वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। यहाँ पे हम जेरेंट नाउन को ही डिस्कस करेंगे। अ जेरेंट इज़ अ नाउन, ये एक ऐसा नाउन है दैट इज़ फॉर्म्ड ING, कि जो हम किस तरह से बनाते हैं? ING को लगाकर, ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब में। सपोज रीड है, रीड एक वर्ब है, उसमें हम ING लगाएंगे तो रीडिंग बन जाएगा, और रीडिंग वर्ड जो है वो जेरेंट कहलाएगा। अब वो वर्ड जो जेरेंट कहलाएगा ING वाला, उसका एक यूज़ है एज अ नाउन भी यूज़ होता है वो, और जो सेकंड उसका यूज़ है वो एज अ वर्ब भी होता है। वर्क्स एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे भी काम करता है। जैसे ING वाले वर्ड होते हैं, सिंग, गाना, और सिंगिंग ING में हम यूज़ करते हैं। शी इज़ सिंगिंग, वो गाना गा रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसे कहते हैं। एंड डिस्क्राइब्स द सेम एक्टिविटी एज वर्ब, और उसके वो वैसे ही काम करता है, उसकी एक्टिविटी वही है जो वर्ब की एक्टिविटी होती है, यानी वर्ब जैसे नेम ऑफ एक्टिविटी है तो वो वही काम करता है जो वर्ब करता है। नीचे जो एग्जांपल देखें, दोनों में फ़र्क है। शी इज़ ड्राइविंग, अब ड्राइविंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहाँ पे काम कर रहा है, यानी वर्ब का काम कर रहा है कि वो ड्राइविंग कर रही है। ड्राइविंग इज़ डिफ़िकल्ट जॉब, ड्राइविंग एक मुश्किल काम है। तो जहाँ यहाँ जो ड्राइविंग है जो जेरेंट वर्ड है, क्योंकि ING वाला वर्ड जो है वो जेरेंट कहलाता है, यहाँ पे जो जेरेंट वर्ड है वो वर्क कर रहा है एज अ नाउन, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे कि ये जेरेंट नाउन है। लास्ट पे एग्ज़ाम्पल है, और ये एग्ज़ाम्पल एक पैसेज की फॉर्म में है, यानी एक पैसेज है जिसमें सारे काइंड्स जो है वो नाउन के डिस्कस हो जाएंगी। आयशा लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। अब आयशा इज़ अ प्रॉपर नाउन, आयशा क्योंकि नेम है, एक प्रॉपर नाउन में आ रहा है, एक स्पेसिफिक पर्सन है। लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, स्मॉल। अब हाउस क्या है? ये भी नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये काउंटेबल नाउन भी है, क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं।
और स्मॉल जो है वो इसकी एट्रीब्यूटिव फॉर्म है, यानी एक छोटे घर में। अब छोटा घर जो है वो घर को हमने क्या दे दिया है, क्वालिटी दे दी है, और जो क्वालिटी जिस वर्ड को हम दे रहे हैं वो वर्ड क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव नाउन कहलाएगा। द हाउस इज़ ऑलमोस्ट न्यू, इसमें अब हाउस देखा जाए तो वो कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, कॉन्क्रीट भी है, क्योंकि कॉन्क्रीट क्या है, जिनको हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं। काउंक्रीट जो हमारे सामने एक्चुअल में है। हर फैमिली फील्स हैप्पीनेस इन इट। अब फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है, यानी एक कलेक्शन है, ग्रुप है, जिसमें 10 लोग भी हो सकते हैं, जिसमें 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फैमिली को एज अ कलेक्टिव नाउन लेंगे। फील्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी, एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम देख नहीं सकते, ये ख्याल है जिसको हम फील कर सकते हैं, इन इट। लॉन के बाद कॉमा, फुल ऑफ फ्लावर्स विद ग्रीन ग्रास। ये कॉमा के अंदर जो एक लाइन है, जो 3-4 लफ्ज़ की एक फ्रेज़ है, फुल ऑफ फ्लावर्स विद ग्रीन ग्रास। जब नाउन की टाइप्स को डिस्कस किया था तो उसमें अपोजिटिव एक नाउन भी है। अपोजिटिव नाउन का मीनिंग ये होता है कि एक्स्ट्रा डिटेल। उसको मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया, उसको मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि एक्स्ट्रा डिटेल क्या होती है, कि उसके लाइन को उसके बगैर, यानी उसको स्किप करके भी हम वो लाइन लिख सकते हैं। अब इस तरह से भी लाइन बन सकती थी, लॉन प्रेजेंट्स ब्यूटीफुल व्यू, लेकिन क्या है कि फुल ऑफ फ्लावर्स विद ग्रीन ग्रास, ये कि एक्स्ट्रा डिटेल हो गई है। तो जो किसी लफ्ज़ को, किसी नाउन की एक्स्ट्रा डिटेल आगे हम शो करते हैं, लिखते हैं, वो पॉजिटिव नाउन कहलाता है। लॉन अब इसमें कॉन्क्रीट है, फुल ऑफ फ्लावर्स विद ग्रीन ग्रास, ये पूरी जो फ्रेज़ है ये पॉजिटिव नाउन कहलाएगी। फिर इसमें फ्लावर्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, और ग्रास जो है वो अनकाउंटेबल है, ग्रास को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। presents beautiful view. She gets her fruit trees. फ्रूट ट्रीज कंपाउंड नाउन है, 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है। सेपरेट एवरी मंथ शी रीड्स बुक्स। बुक्स क्या है, कॉन्क्रीट भी हैं और कॉमन भी हैं और काउंटेबल भी हैं, कि हम काउंट कर सकते हैं। हेयर बिकॉज रीडिंग इज़ हर हॉबी। रीडिंग क्या है, जेरेंट, क्योंकि ING वाला वर्ड जो है वो एज अ यहाँ पे नाउन यूज़ हो रहा है, तो जेरेंट नाउन कहलाएगा। वंस ओन हाउस यानी ये पोजेशन को शो कर रहा है, किसी भी एक इंसान के पोजेशन को, तो ये यहाँ पे पोजेसिव नाउन कहलाएगा। हाउस इज़ अ ब्लेसिंग इंडीड।